ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 है, उसमें भारत का रैंकिंग क्या है, प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय स्थान पर कौन है, तृतीय स्थान पर कौन है और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, इसको हम देखेंगे। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 है। सबसे पहले जाने कि इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो यह संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। संस्था का नाम है जो बर्लिन में है, यानी बर्लिन जो जर्मनी के राजधानी है, वहां पर संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो संस्था जारी करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी किस देश में कितनी भ्रष्टाचार फैली हुई है। भ्रष्टाचार का मतलब समझ ही रहे हो, घूस लेन देन की जो बात होती है ना, तो कितनी फैली हुई है उसके बारे में यह सूचकांक जारी करता है यह संस्था। और इसमें भारत का स्थान 180 देशों में 86 है, यानी यह सूचकांक जो है 180 देशों को निकाला जाता है। ठीक है कि 180 देशों का इस सूचकांक में क्या स्थान है, उसमें भारत का स्थान 86 है। फर्स्ट स्थान यानी प्रथम स्थान किसका है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क को। वही न्यूजीलैंड जिसके प्रधानमंत्री जेसिका अर्डेन है, ठीक है, उनको बेस्ट लीडर का भी पुरस्कार मिल चुका है। तो वही न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है, दो ऐसे देश हैं जिनका प्रथम रैंक आया। अब देखते हैं थोड़ा दूसरे और तीसरे पर भी हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जामिनर कहां तक क्वेश्चन सेट करता है। तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरा स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और सबसे लास्ट स्थान की बात करें तो सोमालिया है, जो जान ही रहे हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरे कितना फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में सोमालिया है और दक्षिणी सूडान है, जो कि दोनों के दोनों अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, यह सूचकांक जारी किया जाना 2020 से प्रारंभ किया गया। कब से? 2020 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसको कौन सी संस्था है जो जारी करने का काम शुरू की? तो लोबी संस्थान है, लोबी इंस्टीट्यूशन है। कहां के? सिडनी के है। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, इसकी संस्थान है लोबी संस्थान। यह जारी करना प्रारंभ किया। एक चीज और याद रखेंगे, इसमें चाइना को शामिल नहीं किया गया है। इसमें यह जो सूचकांक है, इसमें चाइना को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो मतलब इसका जो मापक, इसका जो पैमाना था, इसका जो मानक था, उस मानक पर जो चीन था वो पूरा खरा नहीं उतरा, इसलिए चीन को शामिल नहीं किया गया। इसमें 98 कंट्रीज यानी 98 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत का स्थान 86 है। कहने का मतलब संतोषजनक नहीं है, कहने का मतलब संतोषजनक नहीं है। और भारत का स्थान कितना? 86 है। कितने कंट्री में? 98 देशों में। कितने कंट्रीज में? 98 कंट्रीज में। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान किसका है दोस्त? तो प्रथम स्थान वियतनाम का है, ठीक है, ताइवान का है, थाईलैंड का है, न्यूजीलैंड का है। यानी ये सब कंट्री हैं जो कि प्रथम स्थान लाए, यानी कोरोना वायरस से निपटने में इनका भूमिका बहुत ही सराहनीय रहा, इसलिए इनको प्रथम स्थान दे दिया गया। ठीक है, और इसमें सबसे खराब स्थान यानी जो 98th रैंक है, यानी 98वां जो स्थान है, वह ब्राजील का आया। किसका आया? ब्राजील का आया। और इसमें कह दे तो अमेरिका का स्थान भी अच्छा नहीं रहा, नीचे से पांचवा यानी 94 यानी 94वां स्थान अमेरिका का। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत ही फेमस सूचकांक है। ठीक है, 2020 का वैश्विक भूख सूचकांक 2020, 2021 में अब जाकर आएगा। ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक जो 2020 है,
इसको जारी करने वाली संस्था क्या कौन सी है? तो इसको दो संस्था मिलकर जारी करती हैं। एक है जर्मनी की संस्था वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था, वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था, और दूसरी संस्था आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड दोनों संस्थाएं मिलकर इस सूचकांक को जारी करती हैं। ठीक है, तो यह सूचकांक आखिर किस चीज के लिए जारी किया जाता है? तो पूरे विश्व में जितने भी देश इसमें शामिल किए जाते हैं उनकी भुखमरी की स्थिति, यानी बच्चों की भुखमरी की स्थिति, बच्चे कहने का मतलब जो 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चे हैं उनके भुखमरी की स्थिति क्या है। ठीक है, उसके आधार पर लोगों की यानी देशों की रैंकिंग की जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें देशों को 5 श्रेणियों में रखा जाता है। देशों को 5 श्रेणियों में रखा जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं मैं यहां मेंशन किया हूं, लेकिन शायद आपको विजिबल ना हो, आपको विजिबल ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। इसको 5 श्रेणियों में रखा गया है, यानी देशों को 5 श्रेणियों में रखा जाता है। एक है लो, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीरियस, चौथा है आपका अलार्मिंग, और पांचवा है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक है, इसमें जो है रैंकिंग या कैटेगरी एक निश्चित जो मानदंड है, निश्चित मानदंड है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें 0 से लेकर 100 तक लोगों को मार्किंग दिया जाता है। 100 तक देशों को, लोगों मतलब देशों को मार्किंग दिया जाता है कि किनका स्थान या किनका इस सूचकांक में इतना मार्क्स मिलता है। यानी अगर 0 मार्क्स है तो वह बहुत ही बेस्ट है, वहां पर हंगर है ही नहीं। 0 से जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हंगर की स्थिति उस देश की पता चलते जाती है कि हंगर की यानी भूखमरी की स्थिति क्या है, भूख की स्थिति क्या है, सॉरी भूख की स्थिति, वहां पर भूख की स्थिति क्या है। इसमें क्या चीज जारी किया जाता है? भूख की स्थिति, कि कितने बच्चे 0 से 5 ईयर्स तक के हैं वो भूख का शिकार हो पाते हैं या भूख के शिकार हैं। तो इसमें देशों को 5 श्रेणियों में रखा गया है, लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। हमने बोला कि इसमें मार्किंग के आधार पर, यानी देशों को मार्किंग किया जाता है, देशों को मार्किंग दिया जाता है कि 5 मार्किंग है, कि 0 मार्किंग है, 3 मार्किंग है, 10 मार्किंग है, 20 मार्किंग है, 25 मार्किंग है, 30 मार्किंग है, 50 मार्किंग है, 49 मार्किंग है। इस तरह से मार्किंग दिया जाता है और उसी के आधार पर उनको कैटेगरी वाइज रखा जाता है। तो देखिए, जिन देशों को 0 से लेके 9.9 तक के बीच मार्किंग आती है उनको लो श्रेणी में रखा जाता है, यानी उनका स्थिति सब और देशों से बेहतर है, यानी सबसे बेहतर श्रेणी में है। दूसरा है 10 से लेकर 19.9 मार्किंग के अंदर अगर जो देश शामिल है उनको मॉडरेट श्रेणी में रखा जाता है। कैसे? मॉडरेट श्रेणी में, पहला लो श्रेणी, दूसरा मॉडरेट श्रेणी, तीसरा आ जाता है सीरियस श्रेणी। इसमें कितना मार्किंग? 20 मार्किंग से लेकर 35, यहां पे देखिए मैं लिखा हूं 20 से लेकर 34.9 तक अगर जिनको मार्किंग मिला है वो सीरियस श्रेणी में आते हैं। और भारत भी इसी सीरियस श्रेणी में है, जिसको मार्किंग 27.2 दिया गया है, जिसको 27.2 मार्क्स दिया गया है, यानी वो भी सीरियस श्रेणी में। ठीक है, यानी इंडिया, भारत जो इसमें हम रहते हैं वो अभी सीरियस श्रेणी में। अब देखिए 35 से लेकर 49.9 मार्किंग तक वाले कंट्री जो है अलार्मिंग कैटेगरी में रखा जाता है, अलार्मिंग कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जिनकी मार्किंग 50 से ऊपर है, यानी 50 और 50 से ऊपर है, उनको एक्सट्रीमली अलार्मिंग श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी उनका स्थिति काफी दयनीय है। तो भारत हमारा सीरियस कैटेगरी में है, गंभीर श्रेणी में है। इसको मार्किंग कितना किया गया है? 27.2 मार्क्स इसको दिया गया है, इसलिए इसको सीरियस श्रेणी में रखा जाएगा। और देखिए 0 से लेकर 5 मार्क्स तक वाली श्रेणी में 17 देश हैं, तो हम प्रथम के स्थान पर कितने लिखे हैं? 17 देश, यानी 0 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक 17 देश शामिल हैं। ठीक है, अब भारत का रैंकिंग देखें तो 107 देशों में 94 आया। पिछली बार 117 देशों में 102 आया था। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि रैंकिंग इसका अच्छा हुआ, नहीं। कुछ देश देख रहे हैं कि 10 देश जो है
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम शामिल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी मानक यानी सभी पैमानों को, जो सभी स्टैंडर्ड थे, उसको यानी पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया इस वर्ष के सूचकांक में। तो इस वर्ष 107 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 94वां है। अतः कह सकते हैं कि यह गंभीर श्रेणी तो है ही है, यह शुभ संकेत नहीं है। ठीक है। और भारत को जीरो हंगर का जो लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करना, यह लगता है थोड़ा मुश्किल है कि प्राप्त हो पाएगा। अच्छा, इसमें देखिए कुछ आधार हैं। क्या क्या आधार है भाई? किन किन आधारों पर वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंटर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो इसमें पांच मानकों को निर्धारित किया गया है। कौन कौन है? चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट और अंडर नॉरिशमेंट। ये 5 स्टैंडर्ड रखे गए हैं, जिसके आधार पर किसी भी देश को श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ कि एज के आधार पर वेट का ना होना, मतलब 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, उनका वेट अपने उम्र के अनुसार यानी अपने उम्र के अनुपात में सही नहीं है। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब होता है कि एज के अनुसार, क्या बोले अभी हमने, एज के अनुसार वेट का ना होना। दूसरा है एज के अनुसार हाइट का ना होना। ठीक है, एज के अनुसार हाइट का ना होना, जैसे जितना एज है उस अनुसार हाइट नहीं होना, इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टनिंग। उसके बाद चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। तो चाइल्ड कह रहे हैं, चाइल्ड का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को चाइल्ड की श्रेणी में रखा जाता है। तो उनका मृत्यु दर कितना है? अंडर नॉरिशमेंट मतलब जो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको कितना भोजन मिल पा रहा है, मतलब उनका जो संतुलित आहार है, जितना कैलोरी सुनिश्चित की गई है, क्या वह मिल पा रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसी की गणना किया जाता है कि उनको कितने बच्चों को मिल पा रहा है। इन्हीं चारों मानकों के आधार पर, इन्हीं चारों स्टैंडर्ड के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक तैयार की जाती है। ठीक है। और इस बार 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 94 यानी 94वां मिला। नेक्स्ट हम चलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। यह संस्था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है। ठीक है। और वही संस्था जारी करती है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि यह किस चीज के लिए जारी किया जाता है। तो देखिए, इसमें 3 मानक रखे गए हैं। जैसे इसमें देखा जाता है कि साक्षरता रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी संबंधित देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है। पहला साक्षरता दर क्या है, दूसरा प्रति व्यक्ति आय क्या है वहां का, और तीसरा लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी लोग कितने वर्ष तक जीवित रह पाते हैं उस देश में। तो इन्हीं 3 मानकों के आधार पर यह सूची तैयार किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कब से जारी किया जा रहा है दोस्तों? तो यह पहल शुरू किया गया था 1990 से। और किसका देन है? तो महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, और हमारे देश यानी इंडिया के जो अमर्त्य सेन है, इन्हीं के संयुक्त एफर्ट से, संयुक्त प्रयास से यह सूचकांक जारी किया जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है। किसके क्वेश्चन भी पूछ चुका है, किसके प्रयास से? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, जो दोनों पाकिस्तान एवं भारत के अर्थशास्त्री हैं, उनके प्रयास से प्रारंभ किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्वे। हाँ, अब इसमें देखिए भारत का स्थान देख लें तो 131 है। कितने देशों में? 189 देशों में,
89 देशों में 121 है, जबकि पिछले वर्ष 129 थी, यानी 2 पावदान नीचे चला गया, 2 पायदान नीचे चला गया भारत का रैंक। इसमें देखें कि सबसे प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का, यानी यहां पर मानव विकास सूचकांक की स्थिति सबसे बेहतर है। दूसरा स्थान आयरलैंड का और स्विट्जरलैंड का, दोनों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। और सबसे लास्ट जो रैंक है, सबसे अंतिम स्थान वह नाइजर का है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और बेहतर लगता होगा तो इसमें कमेंट करके हमको मोटिवेट करने का भी काम करेंगे। अगर कुछ कमी लगती होगी तो अपना सुझाव भी कमेंट के माध्यम से भेजने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं क्या है। और याद रखिएगा, सिलेक्टिव जितने भी हैं इंडेक्स, सिलेक्टिव इंडेक्स में भारत का स्थान लिया गया है। और दूसरी बात, यह क्रमवार है, लेकिन एक चीज मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि उस वाले में मैं 2 चीजों को छोड़ दिया था सीरियल नंबर में, जिसका एक हेनले पासपोर्ट वाला और दूसरा सतत विकास लक्ष्य वाला। ठीक है, तो इसको मैंने यहां कवर कर लिया, क्योंकि सीरियल नंबर में नहीं आ पाया, इसलिए सॉरी। तो यहां हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जो है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन पर जरूर दबाइएगा, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जितना हमारा अपलोड जाएगा, जितना अपलोडिंग होगा मेरा वीडियो, सारा चीज आपको ससमय मिलता रहेगा और इसका आप पर्याप्त लाभ ले पाएंगे। ठीक है, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा इसको शेयर करके हमको मोटिवेट करने का भी काम कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, जिससे हम अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करने का कार्य करता है। इसलिए चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पॉइंट पर। जो विभिन्न सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है और इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किनका है, सबसे अंतिम पावदान पर कौन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसको जारी करने वाली संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स। कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स, जो लंदन में स्थित है। लंदन किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम की, है ना, यूनाइटेड किंगडम की, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में भी कर चुका है कि यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं। 4 देशों का यह संयुक्त रूप है। कौन कौन है दोस्त, इसको आप बता सकते हैं कौन कौन है? एक हो गया आपका वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। 4 देशों का संयुक्त रूप यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, जिसके बारे में हमने चर्चा प्रथम वीडियो में भी कर दिया है। ठीक है, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन की जगह पर इंग्लैंड बोलेंगे। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, जिसमें हमने बतला दिया था कि 1282 में वेल्स शामिल हुआ था और 1707 में स्कॉटलैंड शामिल हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। लंदन में स्थित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है क्या दोस्तों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वह यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, अर्थात उस देश के सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर लोग बिना वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, या वीजा ऑन अराइवल का सिस्टम है उस देश के वासियों के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर जापान का स्थान आता है, सबसे ऊपर जापान का स्थान आता है। उसके बाद मैंने सेकंड रैंक में सिंगापुर का और थर्ड रैंक में यानी तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी का आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। और इसमें भारत का स्थान 116 देशों में 90वां है। 116 देशों में 90 है, यानी 90वां है। उसके पहले भारत का स्थान जो, देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे कि यह जो है क्या निकलता है, क्वार्टरली निकलता है, यानी प्रत्येक 3 माह के बाद यह रिपोर्ट पेश किया जाता है। तो 2021 के प्रथम तिमाही में 85वां स्थान था, द्वितीय तिमाही में 84वां स्थान था जो अप्रैल 2021 में निकला था, और तीसरा तिमाही भी निकल गया
तीसरा जो इंडेक्स निकल गया जिसको Q3 बोलते हैं, Q1 में था 85, Q2 में था 84 और Q3 में हो गया इसका 90, यानी भारत का जो स्थान है खिसक रहा है। ठीक है, तो यह दयनीय है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, जापान का जो पासपोर्ट है उस पर वहां के निवासी कितने देशों का विदाउट वीजा यात्रा कर सकते हैं, तो 193 देशों का यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। और सिंगापुर के जो पासपोर्ट है उसके पासपोर्ट के आधार पर 192 देशों की यात्राएं बिना वीजा के की जा सकती है। यह वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, मतलब वहां पहुंचने के बाद आपको वीजा लेने की जरूरत है। उसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये दो देश हैं जो तीसरे स्थान पे हैं। इनके पासपोर्ट पर या इनके जो पासपोर्ट है उस पर आप कितने देश, 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। लेकिन भारत का 98 देश, भारत की रैंक कितनी है, 90 है 116 देशों में। इसके पासपोर्ट के आधार पर बिना वीजा के आप मात्र 58 देशों में ही यात्राएं कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम पावदान यानी 116वां रैंक किसका है, यह अफगानिस्तान का है। किसका है, अफगानिस्तान का, याद रखिएगा। यानी इस सूची में सबसे नीचे पावदान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। नेक्स्ट क्या है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। ठीक है, इसका नया जो है 2021 का अब आएगा लगभग अगस्त में। ठीक है, इसको जारी कौन सी संस्था करती है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, एवं बर्टल्स बर्टल्समैन स्टिफ्टंग्स जो जर्मनी की संस्था है, ये दो संस्था मिलकर इसको जारी करते हैं। अब देखिए जो SDSN है, सतत विकास समाधान नेटवर्क है, ये यूएनओ की एक इकाई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग जो है जर्मनी की एक इकाई, जर्मनी का एनजीओ है। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करते हैं। और इसमें प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान है फिनलैंड का, द्वितीय स्थान स्वीडन का, प्रथम स्थान फिनलैंड का, द्वितीय स्थान स्वीडन का, तृतीय स्थान जर्मनी का। और भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो भारत का स्थान 120वां है, 120वां है 165 देशों में, जबकि पिछले वर्ष 117 था। पिछले वर्ष क्या था, 117 था। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसमें सबसे बुरी स्थिति किसकी है, सबसे बुरी स्थिति है आपका सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य का, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य का, जो गणराज्य की एक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसको जारी करने वाली संस्था है वैश्विक आर्थिक मंच। वैश्विक आर्थिक मंच, ठीक है, यह कहां की संस्था है, जेनेवा की संस्था है। और जेनेवा जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है ना। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड की है, द्वितीय स्थान फिनलैंड की है, तृतीय स्थान नॉर्वे की है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका, आइसलैंड, द्वितीय स्थान फिनलैंड, तृतीय स्थान नॉर्वे की। और इसमें क्या है, इसमें आपका भारत का स्थान 156 देशों में 140 है। भारत का स्थान 156 देशों में 140 है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे अंतिम स्थान किसका है दोस्तों, तो इसमें भी अफगानिस्तान का है। किसका है, अफगानिस्तान का है। उसके बाद देखते हैं, इसमें देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है किस लिए जारी किया जाता है, कि इसमें जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर कितना है, महिलाओं की स्वतंत्रता कितनी है। ठीक है, यानी महिलाओं की शिक्षा की, स्वास्थ्य की और राजनीतिक भागीदारी में क्या स्थिति है,
इसके आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी की जाती है, जिसमें अंतिम पावदान पर 156वां स्थान अफगानिस्तान का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और भारत का स्थान तो देख लिए 140वां है 156 देशों में। नेक्स्ट हम 14वां चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों 2021। इसको कौन जारी करता है? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो पेरिस की संस्था है। पेरिस क्या है दोस्तों? सबसे सुंदर राजधानी है जो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, विश्व का सबसे सुंदर राजधानी पेरिस है, जो कि वहां का एक फेमस क्या है, वो किस नदी किनारे है? पहले इसको छोड़िए, पेरिस जो है, पेरिस में एक फेमस चीज बताए क्या हो सकता है? कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा कि पेरिस में एक फेमस चीज है जो कि विश्व में मायने रखता है। ठीक है, वह कौन सा चीज है जो पेरिस में स्थित है? ऐसे हमने बताया सबसे सुंदर राजधानी, और किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें क्या देखा जाता है कि वहां पर संबंधित देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, संबंधित देश में प्रेस की आजादी कितनी है, उसको फ्रीडम कितना मिला हुआ है, किसी बातों को कितना फ्रीली तरीके से, कितना स्वतंत्र तरीके से रख पाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, प्रथम स्थान पर नॉर्वे, द्वितीय स्थान पर फिनलैंड, तृतीय स्थान पर डेनमार्क। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, द्वितीय स्थान पर फिनलैंड और तृतीय स्थान पर डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो 180 देश इसमें लिए आते हैं। कितना? 180 देश। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 142वां है। तो समझ सकते हैं, यानी स्थान ठीक नहीं है, रैंक सही नहीं है। 180 देशों के सूची में भारत का स्थान 142वां है। और इसमें सबसे अंतिम पावदान पर कौन है दोस्तों? 180वां स्थान इरिट्रिया की है। किसकी है? इरिट्रिया, जो कि अफ्रीका की कंट्री है। अफ्रीका में पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछा था अभी बिहार के कोई एग्जाम में कि सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश कौन सा है, तो वह कौन सा है? अफ्रीका ही है। जिसमें कितने देश है दोस्तों? जिसमें 54 यानी 54 देश है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम विश्व, हाँ इसमें और थोड़ा चर्चा कर लें कि 180वां स्थान तो इरिट्रिया का है, लेकिन जो उत्तर कोरिया है उसका स्थान कितना है? तो 179वां स्थान है, यानी नीचे से दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको जारी कौन संस्था करती है? सतत समाधान विकास नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो क्या है? यूएनओ की ही एक इकाई है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है। इसमें भारत का स्थान 153 देशों में 139वां है। कितना है? 139 रैंक है 153 देशों में। इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क, तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड है दोस्तों। ठीक है, और भारत का स्थान 139वां है। कितने देशों में? 153 देशों में। सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सारे चीजों को देख लिए यहां पर, और अब